Good morning, everyone. Starting with sum number 8. A random variable x has a following probability distribution. बोला determine the value of k. ठीक है, तो अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन है, इफ इट इज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो फिर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए. ठीक है, एंड समेशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज शुड बी इक्वल टू व्हाट बेटा, वन. ठीक है, समेशन ऑफ ऑल दी प्रोबेबिलिटी शुड बी इक्वल टू वन. तो हम वही करने वाले हैं. करेक्ट, वी विल डू दी सेम. ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट. सॉल्यूशन 8. करेक्ट, हमें दिया गया है द डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका मतलब समेशन ऑफ ऑल दी प्रोबेबिलिटीज शुड बी इक्वल टू वन. ठीक है, तो पी ऑफ वन दिया गया है के प्लस 2k. या तो फिर अगर आपको चाहिए, करेक्ट, तो आप पहले पी ऑफ वन, पी ऑफ टू, पी ऑफ थ्री करके पी ऑफ सेवन तक भी लिख सकते हैं. मैं डायरेक्टली वैल्यूज लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको नोटेशंस ऑलरेडी सिखाए हुए हैं. ठीक है, प्लस 2k प्लस 3k प्लस के स्क्वायर प्लस 2k² प्लस 7k² प्लस k इज इक्वल टू वन. ठीक है, तो अगर मैं सभी के टर्म्स को प्लस कर दूं, so I am going to get this as k plus 2k plus 2k. This will be 5k plus 1. This will be 6k plus 3k. So total I am getting this as 9k. K square, तो k square plus 2k square, 3k square plus 7k square will be 10k square is equal to 1. ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा 10k² प्लस 9k माइनस 1 इक्वल टू 0. तो इसके फैक्टर्स क्या निकलेंगे बेटा? व्हाट विल बी द फैक्टर्स? 10 वन जार 10, यानी कि प्लस 10 और माइनस 1. करेक्ट, तो दिस द फैक्टर्स आर गोइंग टू बी 10k माइनस 1 एंड देन k प्लस 1 इक्वल टू 0. So product of two terms equal to 0 means first term equal to 0, यानी कि 10k माइनस 1 इक्वल टू 0 और k प्लस 1 इक्वल टू 0. तो यहाँ से आपको मिलेगा 10k इक्वल टू 1, k आपको मिलेगा 1/10 और यहाँ पर है k इक्वल टू -1. अब बेटा आप k इक्वल टू -1 ये वैल्यू नहीं ले सकते. और क्यों नहीं ले सकते? अगर ये नेगेटिव लिया आपने तो ये सारे वैल्यूज आपको नेगेटिव मिलेंगे. एंड बाय डेफिनेशन इंडिविजुअली ईच एंड एवरी प्रोबेबिलिटी शुड बी ग्रेटर देन 0. ठीक है, सो द वैल्यू फॉर k विल बी व्हाट, 1/10. वैल्यू ऑफ k विल बी 1/10. तो हमारा फर्स्ट बिट हो गया. ठीक है, चलो सेकेंड बिट देखते हैं. सेकेंड बिट में बोला है p ऑफ x लेस देन 3. p ऑफ x स्ट्रिक्टली लेस देन 3, तो 3 से कम बोला, मतलब p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2. ठीक है, तो p ऑफ 1 कितना है बेटा, k. p ऑफ 2 कितना है, 2k. सो दिस इज 3k. k का वैल्यू हमें पता है 1/10, तो ये होगा 3 इंटू 1/10, दैट इज 3/10. ठीक है, सो फर्स्ट एंड सेकेंड बिट, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स बेटा? फर्स्ट एंड सेकेंड बिट में किसी को कोई डाउट? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन द फर्स्ट एंड सेकेंड बिट बेटा? यस, लक्षदा, दीपिका, चिराग, देव, यश, विश्वास, विकास, हिमांशु, ईशा, अनीशा, प्रियंका. एनी डाउट्स टू एनीवन बेटा? निखिल, नैना, एनी डाउट्स? ओके, अभी नेक्स्ट बिट आपको दिया है p ऑफ x लाइन बिटवीन 0 एंड 3, 0 से बड़ा 3 से छोटा.
So 0 और 3 का मतलब again 1 plus 2, correct? So again it is going to be k plus 2k. So that will be nothing but what beta? 3k. अब k का वैल्यू मुझे पता है, it is 1 by 10. So the answer will be 3 by 10 again. ठीक है, so third bit is also done. अब बेटा bit number 4 दिया है p of x greater than 4. आप बताइए 4 से बड़ा मतलब कौन से वैल्यूज आएंगे, प्लीज टेल मी. 4 से बड़ी मतलब कौन सी वैल्यूज आएंगी बेटा, वैल्यूज ग्रेटर देन 4 क्या क्या आएगा, 4 से बड़ा क्या क्या आएगा बेटा. करेक्ट, निखिल इज करेक्ट. 5 6 7 अदर्स, बाकी लोगों को क्या लगता है 4 से बड़ा मतलब क्या क्या आएगा बेटा. वेरी गुड, 2 पीपल आर करेक्ट, 3 वेरी गुड. व्हाट अबाउट अदर्स बेटा, आई वांट एवरीबॉडी टू आंसर. बेटा 4 से बड़ा बोला है, 4 से बड़ा मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, वेरी गुड. प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 7. तो 5 कितना है बेटा के स्क्वायर, 6 कितना है 2k स्क्वायर, 7 है 7k स्क्वायर प्लस 7. तो 7 plus 2 9 plus 1 10. So this will be 10k square plus k. ठीक है, so this will be 10 into k का value is 1 by 10 the whole square plus 1 by 10. So this will be 10 by 100 plus 1 by 10. तो ये हो जाएगा बेटा 1 by 10 plus 1 by 10. The answer will be 2 by 10. ठीक है, anybody having any doubts in bit number 4 बेटा. इनफैक्ट पूरे सम में अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है. वी हैव कंप्लीटेड सम नंबर 8. सम नंबर 8 इज डन बेटा. ठीक है, आई विल रिक्वेस्ट चिराग टू डू द नीडफुल. Okay, so 1 to 5 is done. Now 8 is done. Let us go ahead for 9th beta. Let us go ahead for sum number 9. 10th already हो चुका है, 10th is already done. ठीक है, अभी हम 9th करते हैं. Find the expected value and variance of x using the following PMF. तो expected value और variance चाहिए. तो आप सभी को फॉर्मूलाज तो पता ही है, करेक्ट. हमें इनफैक्ट यहाँ पर x और p of x दोनों ही दिया है. x is given to us, p of x is given to us. हमें निकालना पड़ेगा एक्सपेक्टेड वैल्यू x इंटू पी ऑफ एक्स और वेरिएंस के लिए एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स. ठीक है, तो दिस विल बी नथिंग बट से पहले -2 देन -1 देन 0 देन 1 देन 2. ठीक है, केयरफुली बेटा. Let us start. So we are starting with solution number 9. हमें बोला गया है expected value and variance. तो x दिया गया है, p of x भी दिया गया है. So it is -2 -1 0 1 2. ठीक है, ये दिया गया है 0.2 0.3 0.1 0.15 0.25. ठीक है, हमें निकालना है एक्सपेक्टेड वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू का हमें फॉर्मूला पता है. इट इज समेशन ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स. सो आई विल फाइंड फर्स्ट एक्स इंटू पी ऑफ एक्स. तो -2 इंटू 0.2 विल बी -0.4. दिस विल बी -0.3. ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0.15. 0.5 इंटू 2 विल बी 0.50. ठीक है, 50 प्लस 15 विल बी 65. 65 माइनस
70, 65 माइनस 70 विल बी माइनस, देखो मैं कैसे कर रहा हूँ बेटा, इधर कुछ नहीं है तो एक्चुअली 40 और 30 ही है, समझ रहे हैं आप। तो 70 माइनस 65 विल बी 5, तो माइनस दिस विल बी समेशन ऑफ x into p of x, that will be minus 0.05, करेक्ट, माइनस 0.05। तो मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू तो मिल गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू इज माइनस 0.05। अब अगर मुझे वेरिएंस चाहिए बेटा, तो वेरिएंस ऑफ x इज गिवन एज e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x द होल स्क्वायर, ठीक है। तो e ऑफ x स्क्वायर इज समेशन ऑफ x square into p of x minus e of x the whole square, ठीक है। So now I need to find x square into p of x, ठीक है। तो this is going to be 4 into 0.2, that will be 0.8, minus 1 का स्क्वायर will be 1, 1 into 0.3 will be 0.3, इधर तो 0 ही आएगा। फिर 1 इंटू 0.15, 1 स्क्वायर इंटू 0.15, 0.15, 2 स्क्वायर विल बी 4, 4 इंटू 0.25 विल बी 1.00, करेक्ट। तो 80 प्लस 30 110, 110 माइनस 15 और ये 1, करेक्ट। सो इन सबको अगर आप प्लस करें तो 110 प्लस 1 विल बी 210, 210 प्लस दिस, सो दिस इज टर्निंग आउट टू बी नथिंग बट 2.25, summation of x square into p of x is turning out to be 2.25, correct। so इधर हम वैल्यूज पुट करेंगे, दिस विल बी 2.25 माइनस ऑफ 0.05 द होल स्क्वायर, तो 0.05 द होल स्क्वायर, तो इधर तो 2.25 में पहले लिख दूं, करेक्ट। स्क्वायर है तो जहाँ पर एक जीरो था वहाँ पर अभी कितने जीरो आ जाएंगे, 2, और 5 का आ जाएगा 25, करेक्ट। सो दिस विल बी नथिंग बट 2.25 ना, 2.25 कैरी 2.2475, 2.2475, that is going to be the variance. So variance of x will be 2.2475, okay। So this is how you get the expected value, correct, and you also got the variance. This will be the solution 9, okay, while solution 10 is already covered beta, solution 10 is already covered, okay। Sum number 9, anybody having any doubts? Sum number 9, anybody having any doubts beta? Okay, so I will request Chirag to please do the needful. Okay, so let us now go ahead for sum number 11. Will I find the mean number of heads in 3 tosses of a fair coin? मीन नंबर ऑफ हेड्स बेटा, मीन नंबर ऑफ हेड्स मतलब बेसिकली एक्सपेक्टेड मीन बोला है आपको। कॉइन टॉस किए गए हैं 3 बार, करेक्ट। आप ही बता दीजिए, अगर 3 बार कॉइन टॉस किया है तो सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा। इफ आई एम टॉसिंग द कॉइन 3 टाइम्स, व्हाट इज गोइंग टू बी माय सैंपल स्पेस। तो सबसे पहले हमें ये बोला गया है 3 coins are tossed, 3 coins are tossed, ठीक है। तो अगर हम 3 कॉइन टॉस करते हैं तो मेरा सैंपल स्पेस में 8 एलिमेंट्स आएंगे। 8 एलिमेंट्स क्या होंगे, एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, तो ये हो गया एक टेल। 2 हेड, अभी एक हेड, एच टी टी, टी एच टी, टी टी टी, करेक्ट, टी टी एच सॉरी, और फिर फाइनली टी टी टी।
तो ये हो गया हमारे टोटल 8 आउटकम्स। बोला है मीन नंबर ऑफ हेड्स निकालिए, करेक्ट। सो आप ही मुझे बताइए व्हाट आर गोइंग टू बी द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। अगर एक्स आई एम सेइंग इट इज द नंबर ऑफ हेड्स, करेक्ट, तो सबसे कम वैल्यू हेड की क्या आएगी बेटा? व्हाट विल बी द फर्स्ट मिनिमम वैल्यू ऑफ हेड? 0, करेक्ट। और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी बेटा? व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू? 3। यस एवरीवन, यस और नो बेटा? अब आपको उन्होंने बोला है कि आप क्या निकालो बेटा? मीन निकालो। तो x की वैल्यू मुझे पता है, इज गोइंग टू बी 0, 1, 2, 3। लेट मी जस्ट ड्रॉ द टेबल, इट विल बिकम इजी फॉर अस टू राइट इट। और ये हम आई थिंक बहुत बार कर चुके हैं अभी, राइट? आई थिंक वी आर डूइंग दिस और सच टाइप ऑफ सम प्रोबेबली फॉर द थर्ड टाइम। इसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में या 4 में भी देखा है। ठीक है, चलो कोई नहीं। करेक्ट, करस्पॉन्डिंगली आएंगी प्रोबेबिलिटीज। तो जीरो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो जीरो हेड बोला मतलब टेल टेल टेल, मतलब 1/8। ठीक है, फिर वन हेड का हमें पता है इट विल बी 3/8। टू हेड अगेन इट विल बी 3/8, और 3 हेड यानी कि अगेन 1/8। और इसका टोटल जो है तुम्हें 1 आएगा ही आएगा। दैट इज अवर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बट हमें उन्होंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोला है, उन्होंने हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू, मैंने पहले भी कहा है, मीन बोलूँ, एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलूँ, या वो आपको ऐसे सिंबल दे दे म्यू, तीनों का मीनिंग सेम है। द फॉर्मूला इज x into p of x. This will be 0, this will be 3/8, 6/8 and again 3/8. So if I am dealing with the summation of x into p of x, डिनोमिनेटर में तो 8 आएगा, 6 + 3 विल बी 9, 9 + 3 विल बी 12 बेटा, करेक्ट। तो आप क्या कहेंगे? आपको मीन बोला जाए, या आपको एक्सपेक्टेड मीन बोला जाए, या एक्सपेक्टेड वैल्यू बोला जाए? करेक्ट, तीनों का फॉर्मूला इज सेम, x इंटू पी ऑफ x का समेशन। सो वो मुझे मिला है 12/8। अगर आप इसको रिड्यूस करेंगे तो ये हो जाएगा 6/4, यानी कि 3/2, यानी कि 1.5। So I can say that the mean, which is nothing but the expected value, is nothing but 1.5। ठीक है, very simple। Any doubts to anyone in sum number 11 बेटा? करेक्ट, अब कल से काफ़ी इजी लग रहे होंगे जिन बच्चों ने कल के सम्स प्रैक्टिस किए होंगे। फॉर देम दिस विल बी नथिंग बट ए पीस ऑफ केक बेटा, ये आपके लिए एक पीस ऑफ केक रहेगा। करेक्ट, एनी डाउट्स टू एनीवन बेटा? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? किसी को कोई डाउट बेटा? लक्षदा, विश्वास, विकास, यश, निखिल, अनीशा, ईशा, प्रियंका, चिराग, देव लालवानी, देव के, साक्षी, मंशा, पारस, any doubts? Okay, so I will request Chirag to please do the needful. Okay, so 11 is done. अभी आई थिंक इधर भी हमने बहुत सारे सम्स किए हैं। थिंक 14 से हमारे सारे सम्स हो चुके हैं, राइट? 14 इज डन, 15 इज डन, 16 इज डन। ओके, चलो 12 13 कर लेते हैं जल्दी से। अगेन दे आर ऑन दी डाइस, और डाइस के ऊपर तो भाई साहब हमने बहुत मेहनत की हुई है। ठीक है, चलो क्या बोला है? 2 डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 डाइस को साइमल्टेनियसली थ्रो किया है। इफ x डिनोट्स द नंबर ऑफ सिक्सेस, फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ x। अब इससे इजी और कुछ नहीं हो सकता बेटा। अगर 2 डाइस थ्रो कर रहे हो, करेक्ट, और आपको उन्होंने बोला है कि 6 आने के क्या चांसेस हैं, करेक्ट, डाइस पर। करेक्ट, मैं फिर से पहले लिख दूं,
x हमें दिया गया है, इट डिनोट्स द नंबर ऑफ सिक्सेस, x डिनोट्स द नंबर ऑफ सिक्सेस। ठीक है, तो अब क्या आएगा बेटा, या तो दोनों में से किसी भी डाई पर 6 नहीं आए, यस और नो, या तो किसी एक डाई पर 6 आए, या तो फिर दोनों ही डाइस पर 6 आए। यस, डू ऑल एग्री विद दिस बेटा, यस और नो बेटा। x इज व्हाट, द नंबर ऑफ 6 ऑन द टू डाइस, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 2। ठीक है, अब ध्यान से, बहुत ज़्यादा ध्यान से, तो जब मैं बोलूँगा x इज इक्वल टू 0, करेक्ट, इसका मतलब क्या होगा, नो 6, दोनों में से किसी भी डाई पर 6 नहीं आया, करेक्ट। तो इसमें कौन से इवेंट आएंगे, टोटल देखो 36 होते हैं, 36 में से 11 चले जाएंगे, कौन से 11, एक तो ये लास्ट वाली लाइन 6 1 वाली पूरी लाइन, और इधर से लास्ट वाली लाइन 1 6 2 6 वाली सब पूरी की पूरी लाइन। लेकिन एग्जाम में आपको सारे पॉसिबिलिटीज लिखने हैं अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, भले ही हमें डायग्राम अच्छे से पता है, करेक्ट, हमें पता है कि यार 36 है, उनमें से 11 वैल्यूज निकल जाएंगी, बट यू नीड टू लिस्ट डाउन ईच एंड एवरी। तो इधर आएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5। ठीक है, ये हो गया पहला लाइन, करेक्ट, 6 एक में भी नहीं आया है। फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5। ठीक है, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 5 1 5 2 5 3 5 4 एंड 5 5। एक लाइन में 5, टोटल हो जाएंगे 25, करेक्ट। तो मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x हो गए 25, एंड माई प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 विल बी 25/36। ये हुआ जब 6 नहीं आता है। ठीक है, अभी जब एक 6 आएगा, when there will be 1 6, correct, so I will take the value of x as 1, correct, value of x is nothing but 1, correct, so this will be 1 6। अब इसके क्या क्या प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटीज आएंगे, एक ही 6 आ जाए, मतलब 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6, करेक्ट, 6 6 को मैं इंक्लूड नहीं कर सकता। ठीक है, आई कैन नॉट इंक्लूड 6 6, क्योंकि फिर वो क्या हो जाएगा, 2 6 हो जाएंगे, राइट, वो 2 6 हो जाएंगे, नहीं ना, 11 क्यों बेटा, 10 होंगे ना, देखो ना, 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6, और फिर क्या आएगा 6 1 6 2 6 3 6 4 एंड 6 5, करेक्ट। क्यों बेटा 10, क्योंकि अगर नैना मैंने 6 6 ले लिया बेटा, अगर मैंने 6 6 ले लिया तो वो तो 2 6 आगे वो वाला केस बन जाएगा ना, समझा नैना बेटा। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x विल बी हाउ मच 10, सो प्रोबेबिलिटी व्हेन द नंबर ऑफ सिक्सेस इज 1 विल बी 10/36। ठीक है, अभी नेक्स्ट x क्या वैल्यू ले सकता है 2, यानी कि आपने दो डाइस रोल किए और दोनों पर ही क्या है 6 आया। ठीक है, तो x विल बी नथिंग बट इक्वल टू 6, correct, so number of elements in x will be nothing but 1, correct, so the probability when you get 2 6s will be 1/36। उन्होंने बोला है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्या बोला है, एक्सपेक्टेड वैल्यू बोला है, तो टेबल बनाना पड़ेगा। रफली ही मैं टेबल बनाता हूँ, आप फेयर में बनाना। x में आएगा 0 1 2, करेक्ट, p ऑफ x में आएगा 25/36, 10/36, 1/36,
फिर x इंटू पी ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगा 0, या आएगा 10/36, या आएगा 2/36। इसका टोटल will be 12/36. So 12/36 is nothing but what, 1/3। इधर लिखता हूँ बेटा। So expected value is summation of x into p of x, that is 12/36, and that is nothing but 1/3। अगर आपको पॉइंट में लेके जाना है आप पॉइंट में लेके जा सकते हैं। सो योर एक्सपेक्टेड वैल्यू इज 1/3 बेटा। एक्सपेक्टेड वैल्यू इज 1/3। टेबल में रफली बना देता हूँ, मतलब लाइन ऐसे ही ड्रॉ कर देता हूँ मैं, ठीक है। ओके, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन सम नंबर 12 बेटा? इन सब नंबर 12 एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? Any doubts to anyone? Sure beta. Okay, so I will request Chirag, please do the needful. Okay, so let us go ahead for the last sum of this exercise बेटा। आखिरी सम पर जाते हैं क्योंकि फिर 14 से 16 सब हो चुके हैं, ठीक है। लेट अस गो अहेड फॉर सम नंबर 13। अगेन देखिए क्या बोला है। टू नंबर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, ओके, फ्रॉम द फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। पहले 6 पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है एक्स डिनोट द लार्जर ऑफ टू नंबर्स। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। चलो लेट अस सी, एक्स क्या डिनोट करता है, लार्जर ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। पहले तो मैं पहले 6 पॉजिटिव इंटीजर्स को ले लूंगा, फिर मैं बात करूंगा आगे। सॉल्यूशन ऑफ 13, करेक्ट। फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स, फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। क्या होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। बोला है एक्स डिनोट दी लार्जर ऑफ टू नंबर्स, लेकिन पहले मैं इसका सैंपल स्पेस तो बना लूं, ठीक है। एक्स क्या डिनोट करता है, इधर लिख देता हूं पहले मैं बाजू में। एक्स क्या है, दी लार्जर ऑफ टू नंबर्स, दी लार्जर ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो बोला है टू नंबर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम, वो भी विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब सैंपल स्पेस जो है बेटा मेरा सेम रहेगा। तो पहले बार आपके सामने 6 नंबर्स हैं, आपने एक नंबर उठाया, ठीक है। फिर दूसरा नंबर उठाने से पहले आपने वही नंबर वापस से रख दिया। देखो ये एक बकेट है, इस बकेट में आपके पास है 6 नंबर्स, करेक्ट, 6 नंबर्स। आपने एक नंबर बाहर निकाला, ठीक है, तो बकेट में कितने हो गए, 5। लेकिन दूसरा नंबर निकालने से पहले ये जो नंबर आपने बाहर निकाला है ना, वो वापस से अंदर डाल देंगे, फिर से क्या हो जाएगा, 6। यानी कि मेरा सैंपल स्पेस कभी भी चेंज नहीं होगा। तो जब मैं 2 बार ड्रॉ कर रहा हूँ, दोनों बार मेरा सैंपल स्पेस कितना है, 6 इंटू 6 दैट इज 36, ठीक है। किसी को कोई डाउट बेटा सैंपल स्पेस में? करेक्ट, पहले जब नंबर निकाला तो अंदर 6 थे, तो मैंने 6 में से एक नंबर निकाल लिया, फिर वो बाहर आ गया। लेकिन दूसरा नंबर निकालने से पहले मैंने ये वाला नंबर वापस अंदर डाला, करेक्ट। तो फिर से जब दूसरा नंबर निकाला उसके लिए भी कितने पॉसिबिलिटी थे, 6। सो 6 इंटू 6 विल बी 6 स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 36। Anybody having any doubts in understanding the number of elements in sample space बेटा? ये हम पूरा सैंपल स्पेस बनाएंगे, उसका टेंशन नहीं लो आप,
पूरा का पूरा सैंपल स्पेस बनाएंगे, यू नीड नॉट वरी फॉर दैट। एनी डाउट्स टू एनीवन इन दिस बेटा? एनी डाउट्स टू एनीवन? इस बॉक्स के अंदर 6 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। एनी डाउट्स टू एनीवन इन अंडरस्टैंडिंग द सैंपल स्पेस? नहीं भी तो अभी मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ। देखो, अगर पहला नंबर सोचो 1 बाहर आया होगा, अगर पहला नंबर 1 बाहर आया होगा, करेक्ट, तो दूसरा नंबर जब आया होगा तो क्या हो सकता है? वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है, ठीक है। अब ध्यान से, हाँ बेटा, अब ध्यान से। तो जब मैं सैंपल स्पेस बनाऊंगा तो मुझे उन्होंने क्या बोला है? नंबर शुड बी लार्जर। तो क्या मैं कह सकता हूँ मेरे केस में से ये 1 1 वाला केस हट जाएगा, क्योंकि इधर तो लार्जर की बात ही नहीं उठती, क्योंकि 1 इज इक्वल टू 1। तो जो पेयर 1 1 है, आई कैन नॉट इंक्लूड दैट इन दी सैंपल स्पेस। डू यू ऑल एग्री विद दिस बेटा? यस और नो? यस और नो बेटा? या तो क्या करो, मैं बताता हूँ। चलो पहले है ना, आप पूरा सैंपल स्पेस लिख लो, पूरा सैंपल स्पेस लिखो, फिर बाद में हम कट कर देंगे, ठीक है। मेरे पास है से 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। अगर पहला नंबर 1 बाहर आया तो उसके साथ ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब लेकिन पहला नंबर 2 बाहर आया तो क्या हो सकता है? पहला नंबर अगर 2 बाहर आया तो क्या हो सकता है? 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ठीक है। अब अगर पहला नंबर 3 आया, उसके साथ अगेन 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। सो दिस विल बी 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। अब अगर नंबर 4 बाहर आया तो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। फिर 5 बाहर आया तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। पहला नंबर 6 बार आया तो दूसरा क्या हो सकता है? 6 के साथ 1, के साथ 2, के साथ 3, के साथ 4 5 या तो 6। ये हो गया मेरा पूरा सैंपल स्पेस। लेकिन ये क्या बोल रहा है? एक्स डिनोट्स, एक्स क्या डिनोट करता है? द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स। द लार्जर ऑफ द टू नंबर मतलब दो नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा रहेगा। तो बेटा क्या मैं ये नहीं कह सकता कि इस x के लिए आई कैन नॉट इंक्लूड 1 1? क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल हो गए। 2 2 इधर भी मैं लार्जर नहीं निकाल सकता, 3 3 में भी मैं लार्जर नहीं निकाल सकता, 4 4 में भी मैं लार्जर नहीं ले सकता क्योंकि दोनों सेम है, 5 5 में भी मैं लार्जर नहीं ले सकता क्योंकि वो सेम है, और 6 6 में भी मैं लार्जर नंबर नहीं निकाल सकता क्योंकि वो सेम है। यस, डू यू ऑल एग्री विद दिस बेटा? अभी क्लियर है? नाउ इज इट क्लियर बेटा? एवरीवन, एवरीवन इज इट क्लियर नाउ बेटा? कि मुझे लार्जर चाहिए ना दो नंबर में से, तो अगर मुझे दो नंबर में से लार्जर चाहिए तो मैं सेम नंबर तो ले ही नहीं सकता। तो इसीलिए अब मेरा अपडेटेड सैंपल स्पेस देखो क्या हो जाएगा, और मैं विथ रीजन लिख रहा हूँ, करेक्ट। आई विल से दैट माय सैंपल स्पेस विल नॉट बी 36, इट विल बी 30। तो आप पूछेंगे सर व्हाई? बिकॉज आई कैन नॉट इंक्लूड what I cannot include beta? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। अब आप बोलेंगे सर why I cannot include this? तो मैं आपको क्या बोलूंगा?
भाई आपको जो x दिया गया है वो x क्या दिया है, इट इज द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स, करेक्ट, द x given to you. Why you cannot include? Because x given to you says that it is nothing but denotes the larger of two numbers, the larger of two numbers, x denotes the larger of two numbers. ठीक है, अभी अब लार्जर नंबर कब कब हो सकता है बेटा, कौन से नंबर लार्ज हो सकते हैं, करेक्ट, तो मेरे पास तो 6 हैं, 1 को मैं अगर इंक्लूड करूंगा तो 1 का कंपैरिजन होगा 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से। ठीक है, सिमिलरली अगर नंबर 2 लिया तो उसका कंपैरिजन किससे होगा, 1 से, फिर 3 से, 4 से, 5 से, 6 से। नंबर 3 अगर लोगे तो इसका कंपैरिजन होगा 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 6 से। बेटा 1 तो हर एक केस में सबसे छोटा आएगा, डू यू ऑल एग्री विद दिस? 1 जो है वो हर एक केस में सबसे छोटा ही आएगा, डू यू ऑल एग्री विद दिस? करेक्ट, तो बेसिकली क्या मैं कह सकता हूं, मेरा कंपैरिजन शुरू कहां से होगा, 2 से, yes or no everyone, can I say my comparison will basically start with what, 2, करेक्ट, 2 को कंपेयर करेंगे हर एक से, फिर 3 को कंपेयर करेंगे, फिर 4 को कंपेयर करेंगे 1 से, 2 से, 3 से, 5 से, 6 से, 5 को कंपेयर करूंगा मैं 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 6 को कंपेयर करूंगा 1, 2, 3, 4, 5, करेक्ट। सो कंपैरिजन करने के लिए कितने नंबर है मेरे पास, 2, 3, 4, 5 और 6, करेक्ट। सो दी x, the value of x can be what, 2, 3, 4, 5 and 6, that can be the values of x बेटा। 1 में कभी नहीं ले सकता, और 1 में क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि 1 को आप किसी को भी किसी के साथ भी कंपेयर करेंगे तो आपको 1 हमेशा छोटा ही मिलने वाला है, ठीक है, करेक्ट। अगर आप 1 और 6 को भी कंपेयर करोगे बेटा तो 1 तो हर केस में सबसे छोटा आएगा ना, आप समझ रहे हो ना? हेंस आई एम नॉट गोइंग टू कंसीडर 1 इन माय एक्सपेक्टेड वैल्यू, समझा क्या नैना बेटा? x की वैल्यू 1, तो 1 कभी भी तुम्हें इस केस में लार्जर मिलेगा ही नहीं, कि 1 इज स्मॉलर देन ऑल ऑफ दी अबाव, करेक्ट। सो इधर आएंगे मेरे x के वैल्यूज, करेक्ट, माय वैल्यूज ऑफ x विच कैन बी टेकन इज 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो इधर है x, सैंपल स्पेस मैंने बनाया है, उसकी मदद से हम लोग जल्दी से प्रोबेबिलिटीज निकाल लेंगे। नेक्स्ट है मेरा इधर p ऑफ x। तो बताइए 2 कंपैरिजन में कब कब आपको बड़ा मिलेगा, व्हेन यू विल गेट 2 as larger number, in how many cases you will get 2 as the larger number बेटा, कितने केसेस में आपको 2 लार्जर नंबर मिलेगा, 2 केसेस में। चिराग छोटी गड़बड़ कर दी आपने, 2 केसेस में चिराग बेटा। अब आप बोलेंगे सर क्यों 2 केसेस, ये देखो बेटा, चिराग ध्यान दो बेटा, आई एम यूजिंग ब्लू कलर। जब कंपैरिजन होगा 1 2 और 2 1 का, तो इन दोनों केस में मुझे 2 बड़ा मिलेगा ना चिराग, समझा बेटा चिराग, यस और नो चिराग बेटा, करेक्ट। और सैंपल स्पेस कितना है 30, तो इसका आंसर आ जाएगा मुझे 2/30। अब 3 मुझे कितने केसेस में बड़ा मिलेगा, 3 मुझे कितने केस में बड़ा मिलेगा, वेरी गुड चिराग, आई वांट अदर्स आल्सो टू आंसर। 3 कितने केस में बड़ा मिलेगा बेटा, देखो 1 3, 3 1, फिर और कौन सा 2 3, 3 2, 4 केस में बड़ा मिलेगा ना बेटा। साक्षी 4 गोले किए मैंने ब्लू से, ठीक है, तो यू आर गोइंग टू गेट दिस एज 4/30। नाउ लेट मी चेंज द कलर, मेकिंग इट ऑरेंज,
4 कितने केसेस में बड़ा मिलेगा? 4 कितने केसेस में बड़ा मिलेगा? वेरी गुड चिराग। 1 4, 2 4, 3 4, 4 1, 4 2, 4 3, 6 केसेस में. So this will be 6 by 30. Again let me change the color. Say I am changing it to pink. 5 कितने केसेस में बड़ा मिलेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 केसेस में बड़ा मिलेगा. तो 8 बाई 30. अब बेटा टोटल कर लो, तुम्हें बाकी के मिल जाएंगे. 6 + 4 10 + 2 12 + 8 इज हाउ मच? 20. तो 6 के लिए 10 केसेस पक्का आएंगे. इट विल बी 10 बाई 30. मैंने कैसे निकाला? क्योंकि मुझे पता है समेशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज व्हाट? 1. नहीं भी तो आप गिनो ना बेटा, आई डोंट माइंड. गिनो बेटा गिनो. देखो 6 किस किस में बड़ा आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 केसेस में आया ना बड़ा. एवरीबडी अंडरस्टूड बेटा? सभी को समझा? एवरीवन करेक्ट. अब एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए क्या चाहिए हमें? व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू? x इंटू पी ऑफ x. ठीक है. तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 2 2 ज़ा 4, 4 बाई 30, 12 बाई 30, 4 6 ज़ा 24 बाई 30, 5 ज़ा 40 बाई 30. This will be 60 by 30. So now I need summation of x into p of x. Denominator में तो आएगा 30. 60 plus 40 will be 100. 100 plus 28 plus 12. This will be 140. Yes or no बेटा? 24 plus 4 28. 28 plus 12 40. Yes, 140. करेक्ट. तो आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या मिलेगी बेटा? P of x will be equal to summation of x into P of x, that is nothing but 140 by 30, that is 14 by 3. अगर आपको चाहिए तो आप इसे पॉइंट में लिख सकते हैं, और अगर आप पॉइंट में लिख रहे हैं तो प्लीज़ गो डेसिमल के बाद कम से कम 2 से 3 पॉइंट तक जाना पड़ेगा, या अगर आप यहाँ तक भी करते हैं तो स्टिल इट इज़ फाइन. ठीक है. सो एनी डाउट्स टू एनीवन इन सम नंबर 13 बेटा? Any doubts to anyone in sum number 13 beta? Anybody having any doubts in sum number 13? I will request Chirag to please do the needful. So total 4 exercise हैं, उनमें से आपकी first exercise is completed, fully completed. Correct. So we have completed this entire exercise. मैंने फिर से कह रहा हूँ 6 और 7 जैसी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा ना, आप उसके बाद ट्राई करेंगे, इट विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू. ठीक है. सो 16 में से 14 सम्स मैंने करवाए हैं. ईच एंड एवरी सम इज बीन टेकन इनटू डिटेल. ठीक है. सो वी विल क्लियर दिस, एंड नाउ आई विल टीच यू द फॉर्मूलेस. आई विल टीच यू द फॉर्मूलेस ऑफ योर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये है हमारा फाइल. यहाँ पर हम सीखेंगे सारे कंटिन्यूस के फॉर्मूलेस बेटा, लेकिन पहले मैं डिस्क्रीट के सब फॉर्मूलाज लिखूंगा, उसको कंपेयर करते हुए हम कंटिन्यूस की फॉर्मूलेस पढ़ेंगे. ठीक है. तो डिस्क्रीट और उसी के कंपैरिजन में हम सीखेंगे कंटिन्यूस. ठीक है. सो रैंडम वेरिएबल हमने 2 स्टडी किए थे. एक था डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, एक था कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल. डिस्क्रीट में हमने सबसे इम्पॉर्टेंट पहली पॉइंट क्या सीखी थी? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, या तो मैं क्या कह सकता हूँ,
PMF का मतलब क्या था? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, तो दो चीजें होती थी, इंडिविजुअली each and every probability should be greater than equal to 0. Second, summation of all the probabilities should be equal to 1. ठीक है, सिमिलरली जैसे वहां पर PMF है बेटा, जैसे PMF है वैसे ही आपको यहाँ पर PDF है, PDF। PDF का मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, करेक्ट। इसमें भी अभी जहां पर समेशन है ना उधर आ जाएगा इंटीग्रेशन, याद रखिएगा। डिस्क्रीट में हर जगह पे समेशन और कंटिन्यूस में हर जगह पे आ जाएगा इंटीग्रेशन। यही एक चेंज होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या कहूँगा, इंडिविजुअली हर एक फंक्शन जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और वहां पर समेशन था, तो समेशन जब होता है तो i इक्वल टू 1 से लेकर n तक जाता है। कंटिन्यूस में आई विल से इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी f of x dx शुड बी इक्वल टू 1। तो समेशन का हो गया इंटीग्रेशन, ठीक है। सो दिस इज अवर वेरी फर्स्ट पॉइंट। अब याद रखना बेटा, ये भले ही आपको बोल रहे हैं माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, लेकिन वो हमेशा आपको इंटरवल जो है ना वो देके रखते हैं। अब आप बोलेंगे सर इंटरवल देके रखते हैं मतलब, इंटरवल मतलब किन दो वैल्यूज के बीच में लाया करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है दैट द वैल्यू ऑफ x लाइज बिटवीन a एंड b। तो ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा मैं बताता हूँ, ठीक है। या तो फिर क्या हो सकता है, आप a को इंक्लूड करें b को इंक्लूड नहीं करें, या तो हो सकता है कि आप a को इंक्लूड नहीं करें b को इंक्लूड करें, या तो हो सकता है कि आप दोनों को ही इंक्लूड करें। आपको याद होगा इसे हम कहते थे ओपन इंटरवल, इसे हम कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल, और इन्हें हम कहते हैं सेमी ओपन या तो सेमी क्लोज, सेमी ओपन या तो सेमी क्लोज। इन चारों में से किसी भी टाइप में दिया हो आपका इंटीग्रल जो है उसको हम a टू बी f ऑफ x dx इक्वल टू 1 ही मानेंगे। तो आप बोलेंगे सर इधर माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी क्यों लिखा? क्योंकि बेटा हमें लिमिट पता नहीं है, उन्होंने हमें यहाँ पर इंटरवल नहीं दिया। दिस इज द जनरल फॉर्मूले कि टोटल जो होएगा ना वो 1 आना चाहिए, करेक्ट। अभी टोटल 1 आना चाहिए, तो इंटरवल ये आपको क्वेश्चन में दिया जाता है भाई कहाँ से लेकर कहाँ तक, करेक्ट। लोअर लिमिट क्या, अपर लिमिट क्या, फिर आप देखेंगे लोअर लिमिट से अपर लिमिट जाएंगे और आप चेक करेंगे क्या वो आपको इक्वल टू 1 मिलता है कि नहीं, ठीक है। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप यू आर ऑलवेज गोइंग टू टेक a टू b, इट इज नथिंग बट इक्वल टू 1। अभी फिर पीएमएफ के बाद हमने इधर डिस्क्रीट में क्या सीखा था? डिस्क्रीट में हमने सीखा था CDF। CDF में मैंने आपको क्या कहा था, इट इज गोइंग टू बी क्यूमुलेटिव इन नेचर। हर बार हम प्रीवियस वैल्यू को ऐड करते थे, हर बार हम ऐड करते थे प्रीवियस वैल्यू को, और यहाँ पर भी टोटल आपको 1 ही मिलता था, ठीक है। यहाँ पर भी अगेन आपके पास CDF है, अगेन यू हैव CDF, करेक्ट। अब जैसे वहां पर हम हर एक वैल्यू पीछे वाली ऐड करते हैं, यहाँ पर आप कहेंगे कि मैं लोअर लिमिट से स्टार्ट करूंगा, लेकिन अपर लिमिट तुम्हें बतानी है कि x की वैल्यू क्या है, एंड यू विल इवेल्युएट योर गिवन फंक्शन, ठीक है। तो वैसे क्या होता है, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी जाते हैं ना, तो अगर इसी को मैं आपको जनरल फॉर्म में बताऊं भाई, इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, तो इसका जनरल फॉर्म विल बी भाई माइनस इंफिनिटी से लेकर x, यानी कि आधा, f ऑफ x dx विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो इक्वल टू 1 आपको यहाँ पर चेक नहीं करना है, सिर्फ इतना ही दिया है कि CDF मतलब आधा इंटरवल। क्यों आधा? कि बाकी आधा विल बी नथिंग बट, आप टोटल करते हुए जा रहे हैं ना, हर बार पिछले वैल्यू को ऐड करते जाएंगे, सो टोटल विल बी कंसीडर्ड बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट।
तो ये हो गया आपका CDF फॉर कंटिन्यूस। फिर हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू के बारे में क्या पढ़ा था यहाँ पर? व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू बेटा? एक्सपेक्टेड वैल्यू वाज समेशन ऑफ x इंटू पी ऑफ x। अब यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू दिया है x इंटू पी ऑफ x। मैंने पहले भी कहा फॉर्मूला में चेंज नहीं आएगा बेटा, देयर वुडेंट बी एनी चेंज इन दी फॉर्मूले, द ओनली चेंज विल बी व्हाट, समेशन जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो जहां पर आपने समेशन लिखा है करेक्ट, वहां पर अभी क्या आ जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन। और पी ऑफ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, एफ ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स की जगह पर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। ठीक है, चलो लेट अस ट्राई टू सी दैट। इसी को अगर मैं यहाँ पर ले लूँ करेक्ट, सो द एक्सपेक्टेड वैल्यू the expected value in continuous domain will be integration of, again पहले जनरल में आएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, आपको बेटा इंटरवल हर बार दिए जाएंगे, सो इट विल बी a टू बी x इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, फिर लास्ट कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर, वेरिएंस ऑफ एक्स। वेरिएंस ऑफ एक्स दैट वाज ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ सॉरी यस एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स माइनस ये तो अपना एक्सपेक्टेड वैल्यू का ही है द होल स्क्वायर। यहाँ पर भी इफ आई कंपेयर सेम बेटा सेम, सिर्फ समेशन की जगह पर क्या आएगा, इंटीग्रेशन। तो वेरिएंस ऑफ एक्स ओवर हेयर विल बी, वेरिएंस ऑफ एक्स विल बी इंटीग्रेशन करेक्ट, say from minus infinity to infinity x square into f of x dx minus e of x the whole square। यानी कि अगेन ये भी a टू b ही जाएगा, इंटरवल आपको दिया जाएगा a टू b एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर करेक्ट। तो जहां जहां पर समेशन था वहां वहां पर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन। बाकी स्टैंडर्ड डेविएशन तो आपको पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर भी है रूट ऑफ वेरिएंस, और अगर कंटिन्यूस में जाएंगे वहां पर भी होगा रूट ऑफ वेरिएंस करेक्ट। अभी नाम आपको याद होने चाहिए करेक्ट, सो यू शुड नो पीएमएफ का मतलब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, पीडीएफ का मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, और सीडीएफ मतलब क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और ये भी सेम, इन दोनों का नाम सेम है। तो आपको इंटरवल के बेसिस पे जज करना पड़ेगा कि क्या उन्होंने आपको प्रोबेबिलिटीज दी है कि उन्होंने आपको ऐसे इंटरवल्स जो हैं वो दिए हैं। ठीक है, एनी डाउट्स टू एनीवन इन अंडरस्टैंडिंग दी फॉर्मूलेज बेटा? प्रैक्टिस करेंगे, जैसे आपने पहली बार जब पीएमएफ वगैरह पढ़ा तो थोड़ा अलग लग रहा था, बट 2-3 सम होने के बाद यू फाउंडेड आउट इट इजी। ये भी ऐसे ही है, 2-3 सम्स होंगे, यू विल गेट हैबिचुअल टू ऑल दी फॉर्मूलेज। इंटीग्रेशन के बहुत ही बेसिक फॉर्मूलेज आपको आने चाहिए, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन हो गया, या डेफिनेट इंटीग्रल्स के कुछ प्रॉपर्टीज की शायद जरूरत पड़ेगी, वो भी एक सम में खाली, बाकी किधर भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बेसिक इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन क्या होगा, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x दैट इज लॉग मॉड एक्स। बस ये बेसिक इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए।
रेस्ट यू वोंट रिक्वायर एनीथिंग. ठीक है. एनी डाउट्स टू एनीवन इन these formulas बेटा? Anybody having any doubts in these formulas? करेक्ट. ये आपको मैं फिर से कह रहा हूँ, मेमोराइज नहीं करनी है. एक एक फॉर्मूला पर इतने सारे सम्स दिए हैं उन्होंने कि आपको ऐसे ही याद हो जाएगी. बस बेसिक इंटीग्रेशन की फॉर्मूलाज आपको याद होनी चाहिए, बेसिक इंटीग्रेशन एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन. ठीक है. So we'll do one thing. We will stop here. Correct. We will try the sums in the next session. Okay. So again, I am asking if anybody has any doubts, they can ask. Lakshada, Deepika, Dev Lalwani, Paras, Vishwas, Vikas, Yash, Sakshi, Mansha, Priyanka, Bisakha, Isha, Anisha. Any doubts, beta? Okay. Okay. Chalo, see you all in the next session. Okay. We will stop here, beta. Thank you, everyone.